परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज प्रिया प्रियतम एक कुंज में विराजमान हुए किसी रस भरी वार्ता में डूबे हुए हैं। तब लालजू के मन में एक इच्छा प्रकट हुई। लालजू सोचने लगे कि कितना अच्छा हो यदि मैं सखी रूप धारण करके अपनी प्रिया का श्रृंगार स्वयं अपने ही हाथों से करूं। निकुंज में तो सभी का मन एक ही होता है। तो जैसे ही लालजू के मन में ये इच्छा प्रकट हुई, तुरंत ही सखियों में भी यह भाव जग गया कि वे आज प्रियतम को सखी रूप धारण करवाएं। फिर सब ने मिलकर लालजू का श्रृंगार श्रीजी के लहंगे और श्रीजी के आभूषणों से करवाया। प्रियाजू के आभूषण से सज धज कर प्रियतम लाडो की सभा में पहुंच गए और उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि आज के श्रृंगार करने की सेवा उन्हें ही प्रदान की जाए। प्रियतम का सखी रूप देखकर लाडो अति प्रसन्न हो गई और लालजू को तुरंत ही सेवा की अनुमति प्रदान कर दी। आज्ञा मिलते ही प्रियतम तुरंत चरण सेवा में लग गए। उन्होंने श्री चरणों में सुंदर नूपुर धारण करवाए। फिर प्रिया के केशों को संवारा और पुष्पों से उनका सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार पूर्ण होने पर प्रियतम ने लाडो को दर्पण दिखाया। दर्पण में अपनी सुंदर छवि देख लाडली अत्यधिक प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर उन्होंने प्रियतम को अपने हृदय से लगा लिया। अब सबके मन में रास करने की इच्छा जगी और तुरंत ही सबने लाडली लाल को घेर कर सुंदर रास प्रारंभ किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अनेकों रंगों के कमल पुष्प एक साथ आकर मिल गए हों। लाडो ऐसी ऐसी सुंदर नृत्य की गतियां लेने लगी कि जिसे देख प्रियतम भी विस्मित हो गए। तब लालजू ने बड़े प्रेम से लाडो का चिबुक स्पर्श करते हुए कहा कि क्या आप मुझे भी ऐसे सुंदर नृत्य सिखाएंगी? प्रियतम की बात सुन प्रियाजू लालजू को संग लेकर कमल पुष्प पर आ खड़ी हुई और उन्हें नृत्य की नई नई कलाएं सिखाने लगी। कुछ क्षण नृत्य करने के बाद प्रिया को थका जान प्रियतम श्री चरणों में झुककर उनसे विश्राम करने की प्रार्थना करने लगे। पर लाडली की दृष्टि तो कालिंदी के स्वच्छ जल पर ही लगी हुई थी। प्रियतम लाडो के मन की इच्छा जान गए। प्रियतम समझ गए कि प्रियाजू जल क्रीड़ा करना चाह रही हैं। प्रिया की इच्छा को पूरी करने के लिए सब सखियों मिलकर कालिंदी में उतर आई और पिचकारियों से एक दूसरे को भिगोने लगे। प्रियतम को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदमस्त गजराज जल में उतरकर जल क्रीड़ा कर रहा हो। जल क्रीड़ा करते हुए प्रियवर सिर से पांव तक पूर्ण रूप से भीग चुके हैं, पर फिर भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये थी आज की निकुंज की मधुर लीला। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।